प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे संसद में मचे घमासान की। जी हां, संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। संसद में आज भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। इस बीच अब विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि विपक्ष 8 सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग कर रहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की डिमांड पर विपक्ष अड़ा हुआ है और इसीलिए विपक्ष तैयारी कर रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। आपको याद दिला दें, इससे पहले राज्यसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष ने की थी और एक बार फिर से अब विपक्ष वही तैयारी कर रहा है। As per the parliamentary rules and procedures, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congress women MPs. कांग्रेस की शिकायत है कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता और इसी को लेकर हंगामा लगातार जारी है। सीधा लोकसभा की कार्रवाई। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Thank you. Thank you, sir. माननीय आइटम नंबर 3, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on behalf of my colleague Shri Arjun Ram Meghwal ji on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs. तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर आप रोज देखते हैं। इसी को लेकर विपक्ष अब नए तर्क लेकर आ रहा है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रही है तो समाजवादी पार्टी ने भी स्पीकर पर बड़ा आरोप लगा दिया। स्पीकर पर विपक्ष के साथ भेदभाव का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ये कह रही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी, यानी विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है स्पीकर के खिलाफ। आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनके जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। तो स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रही है, जिस पर बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने पलटवार किया। एलजेपी का कहना है कि कांग्रेस को यह फैसला और पतन की ओर ले जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी अगर कांग्रेस नहीं संभलेगी तो कांग्रेस ये तमाम निर्णय कांग्रेस को खुद पतन पर ले जाने का एक बड़ा कारण बनेगी। इस बात को समझने की जरूरत है। ना आज के दिन में विपक्ष सदन को चलने दे रहा है और ना ही सरकार को देश हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सकारात्मक कोई सहयोग कर रहा है। और अब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और ये अविश्वास किस विषय पर लेकर आ रहे हैं? ये अविश्वास इस विषय पर लेकर आ रहे हैं कि ओम बिरला जी ने जब इस बात को कहा, जिस तरीके से सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयर तक विपक्ष की जो कांग्रेस की हमारी बहनें हैं, जो हमारे साथी हैं, वो वहां पर आकर जिस तरीके से उस पर चढ़कर और झंडा और बैनर और विरोध दर्ज कर रहे थे, भाषाई मर्यादाएं लांघ रहे थे, अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां होते और किसी तरीके का दुर्व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के साथ होता तो कहीं ना कहीं देश की गरिमा का सवाल था। तो नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी बात को लेकर विपक्ष हमलावर है और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं।
विजयलक्ष्मी, अगर नंबर्स के लिहाज से देखें तो विपक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ हासिल कर लें। हाँ, एक नैरेटिव बिल्ड जरूर किया जा सकता है, एक संदेश देने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा कि अगर आवाज दबाई जाएगी तो हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद, हमारे पास क्या ऑप्शंस बचता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। लोकसभा में जब नेता विपक्ष खड़े होते हैं उनको उनकी बात रखने नहीं दी जाती, उनका माइक म्यूट किया जाता है। और इससे ज्यादा जो आक्रोशित है विपक्ष वो इस बात से है जो लोकसभा स्पीकर ने पिछले सप्ताह के लास्ट दिन में जो उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो बड़े आक्रामक तरीके से लोकसभा में ट्रेजरी बेंचेस की तरफ गए और उनको लगता था कि कुछ अप्रत्याशित जो है वो सदन में हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया उस दिन के लिए कि वो सदन में ना आए जिस दिन प्रधानमंत्री को मोशन ऑफ थैंक्स पर जवाब देना था। विपक्ष इससे भी आक्रोशित है जिस तरह का कमेंट जो है वो चेयर से या स्पीकर की तरफ से दिया गया। इसके अलावा उनका ये भी आरोप है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं अगर सेम रूल उन पर अप्लाई जो है वो नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर निशिकांत दुबे ने जिस तरह से किताबों से कोट किया और राहुल गांधी को जिस तरह से किताब से कोट नहीं करने दिया गया, इसका एक कंपैरिजन जो है विपक्ष कर रहा है। तो आज जो नेता विपक्ष के जो राज्यसभा के नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके चैम्बर में रोज सुबह ऑपोजिशन की बैठक होती है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही यह विषय सबसे पहले उठाया कि किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोअर हाउस राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है विजयलक्ष्मी, और इस मसले पर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट भी नजर आता है, पूरी तरीके से श्योर है विपक्ष कि हमें अपनी इस बात को रखना है और ये बताना है कि हमारी आवाज दबाई जाती है। शुक्रिया विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए।